सिस्टम का, ठीक है। तो मतलब क्या है कि देखिए, नहीं रियली देखो, वो कैमरा भूल जाओ तुम लोग। इसी से पहली बात कि जब भी शिक्षा लीजिए तो अपने आप को एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ तुम लोग बातें करते रहते हो। तो एजुकेशन का मतलब ही है कि जब भी आपको शिक्षा लेनी है तो पहले अपने आप को शांत कर लो। माइंड डिस्टर्ब रहेगा, इधर उधर रहेगा, कुछ भी कोई टीचर पढ़ाएगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ा रहे अंग्रेजी तो उसी को देखा अभी फिजिक्स का फाइल लिख रही है, ठीक है, तो न दिमाग अरे नो अरे भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसको समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कोई टीचर गलती कब करता है, कोई स्टूडेंट गलती कब करता है, दो कंडीशन होती है, आपको बताया गया था कि या तो उसको वह चीज आई न रही हो, है ना। जैसे सपोज करिए कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, अब तुम्हें मैथ का क्वेश्चन दे दोगे, है ना, तो मैं गलती करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो मुझे चीज आ नहीं रही है। तो पहला कंडीशन यह होती है किसी भी चीज में गलती करने का कि वो चीज आपको आ न रही हो। और दूसरा कंडीशन जो होती है वह यह होती है कि उस चीज को सॉल्व करने का, हल करने का आपके पास एक से अधिक मेथड हो, ठीक है ना, एक से अधिक मेथड हो। आप देखे होंगे अगर मैथ का अगर कोई सवाल वाला आप हल कर रहे हो तो एक ही तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से भी लगता है। जैसे हम लोग सिंथेसिस करते हैं ना, आपको बताया जाता है सिंथेसिस में किसी सेंटेंस को हम 8 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका बेस्ट होता है, जो तरीका हमको पता है, जिस तरीके से हम हमेशा उसको हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, अगर उस तरीके से बनाएंगे तो गलती होने की संभावना रहेगी नहीं। लेकिन जब उसको हम ट्राई करेंगे किसी और मेथड से तो गलती होने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या कि जब आप गलती कर रहे हैं तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप मंद बुद्धि हैं, आपको आई ना रहा हो, या दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आप उसके एक से। और तो 10 में एक लेसन था मित्रता नाम का, उसमें एक लाइन थी कि यदि आदमी घोड़ा लेने जाता है या कोई खिलौना लेने जाता है, उसको बड़ा जांच परख के लेता है ना, कि कै दिन चलेगा कै दिन नहीं चलेगा। हम लोग कपड़े वगैरह कुछ भी लेने जाए, लेकिन एक जो मित्र होता है ना, कहा जाता है कि संगति का बहुत ही असर पड़ता है आपकी डेली लाइफ पर भी, आपके फ्यूचर की लाइफ पर भी, आपके पास्ट की लाइफ पर भी। तो जब आप फ्रेंड चुनते हैं ना तो ऐसे ही फ्रेंड मत चुन लो, या जिसके बगल में बैठते हो ना उसको ऐसे ही मत चुन लो कि हाँ ये बगल में बैठा है, उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझ लो। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, ये बगलिया वाला उसमें सोल्यूशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में आदमी जाता है सोचता है कि हमारे आगे या पीछे कम से कम कॉम्बिनेशन बैठ जाए कि हम कितना नहीं बता सके, और जब उसे भी लोअर लेवल का बैठ जाता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। तो समझ लीजिए। अच्छा, दूसरा देखिए प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखो फॉरेन की स्टडी जो होती है ना, फॉरेन की जो स्टडी होती है बाबू, वहां पे लेक्चर मतलब समझ रहे हैं, जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं डेली, लिखते पढ़ते हैं, वो सिर्फ 15 से 20% होती है, ठीक है, सिर्फ 15 से 20%। उसके अलावा जो पढ़ाई होती है वो ज्यादातर वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल और ग्रुप डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे उनका ये नहीं है, उनका एक झुंड बन जाएगा, बच्चे ग्रुप में डिवाइड हो गए किसी भी सब्जेक्ट के, वो झुंड में डिवाइड हो गए, वो क्या करेंगे, अपना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब उनका जो है लेक्चर चलता है। नहीं, आपको यहाँ से एक रेसिपी बता दी जाए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बनेगा, और दूसरा तरीका क्या हो कि उसको बना के दिखा दिया जाए, तो कौन बेस्ट रहेगा, मैं दिखाने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर आप हर चीज देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, है ना, उसको आप एकदम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से बस आप सुन रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीका ये बाबू सबसे। तीसरा जो हमारा है ना सबसे बेस्ट तरीका, क्या, डाउट। देखो किसी भी चीज में इंप्रूव आदमी तब करता है, उसकी ग्रोथ तब होती है जब उसके अंदर उस चीज को लेकर के डाउट हो, और डाउट होना सबसे बेस्ट तरीका है। यानी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मेरा हो चाहे किसी का भी, अगर आपको उसमें इंप्रूव करना है ना, ग्रोथ लानी है, तो उसमें डाउट। अब डाउट का मतलब क्या है ये समझो। देखो कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं डेली जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें 130 लड़के हैं, 30 में से 80 को आ रहे हैं, तो 80 के में से केवल 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो भी चीज हम लोग पढ़ाते हैं उसमें से पूछते हैं कि सर ये कैसे लगा है, सर जी यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है क्या, ठीक है। तो यानी कि वही 10 बच्चों को डाउट है, तो जब उनका डाउट वो दूर होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मजबूत होता है। और जब आपके अंदर डाउट ही नहीं आएगा, जब आप सिर्फ सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, बात समझे। तब किसी भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसमें जो है
डाउट। नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ उतना ही कार्य करता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ उतना ही काम करता है जिससे कि उसको निकाला न जाए। बात समझना, नौकरी करने वाला आदमी सिर्फ उतना ही काम करता है कि उसको नौकरी से निकाला न जाए, और उसको वेतन देने वाला उतना ही वेतन देता है जिससे कि वह कर्मचारी उस कार्य को छोड़ करके न जाए। बात को समझे हो? इसका नाम है एलोन मस्क। तो वो जब अपना 47वां जन्मदिन मनाया तो वो 24 घंटा काम करके मनाया। सोचो, ऐसा नहीं वो बड़ा आदमी है तो उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। वो जब अपना 47वां जन्मदिन मनाया तो 24 घंटा काम करके वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, समझ में आई? तो उसका ये ऐसा नहीं है कि वो खाली उसका बर्थडे था तो दिखाने के लिए वो 24 घंटा काम कर लिया, नहीं। वैसे भी वो हमेशा जो है 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा अपने ऑफिस में काम करता है। उसके पास इतना पैसा है कि खर्च करने का टाइम उसके पास नहीं है। समझा यार? तो सोचिए कि जब वो 24 घंटा काम कर रहा है, इतना संपत्ति है तो 24 घंटा काम कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि 8 घंटा काम करके, 6 घंटा काम करके हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने तो बन पाएंगे? जैसे कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय, तो लोगों का। ठीक है, तो आदमी सब कुछ सीखता है लेकिन एक चीज नहीं सीखता है, कम्युनिटी में काम करना। ठीक है, समुदाय में काम करना। अभी आपको समझाया गया कि ग्रुप डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, और आप अकेले प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, और अकेले जो है ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए भी कम्युनिटी बहुत जरूरी होती है। काम आदमी कौन करता है? काम कौन करता है? जो कंट्रोल न कर पाए। काम कौन करता है? जो कंट्रोल न कर पाए। जो कंट्रोल कर लेता है ना वो काम करवाता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता है वो काम करता है। 20 लोगों का ग्रुप हो, इसी में 20 लोगों का ग्रुप हो, 20 लड़के हैं, लेकिन एक उसी में से अगर कोई जगह देखो हम लोग लाइन है तो लगा दे रहे हैं, यहाँ से तुम उठा के ईटा इसको थमाओ, उठा उसको थमाएगा, तो वो जो भक्चोनर नहीं वो तैयार नहीं है, लाइन में खड़ा नहीं है, हाँ बाबा हम यहाँ रहो, अब इंस्ट्रक्शन देगा। बात समझ में आई? जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है, ठीक है, जब कोई लेखक क्या करता है, कोई किताब लिखता है ना, तो वो अपने 30 से 40 साल का अनुभव उसमें डाल देता है। ठीक है, कि जब कोई आदमी ना एक किताब लिखता है तो अपने 30 से 40 साल का अनुभव उसमें डालता है, और जो पाठक उसको पढ़ता है यानी उसके 30 से 40 साल के अनुभव को वो 3 घंटे में प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब आप सिर्फ 3 घंटे में 30 से 40 साल मैच्योर हो सकते हैं। अवस्था आपकी नहीं बढ़ेगी, आप मैच्योर हो सकते हैं। अब मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है आपकी उम्र बढ़ जाए, मतलब क्या कि आप अनुभव करना सीखें। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब क्या कि जब व्यक्ति का नुकसान होना रहता है ना, उसका सर्वनाश होना रहता है ना, तो उसका विवेक मतलब बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। में देखो जब 2 लाइन पढ़ के समझोगे, इंस्पायर हो गए ना, तो तुमको पढ़ने का मतलब मन करेगा कि हाँ ये किताबें अच्छी है, ये तुम खरीद लो, ये मैं खरीद ले रहा हूँ, मैं पढ़ ले रहा हूँ, तुम मेरी वाली ले लो, अब मैं तुम पढ़ लो, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, बात खत्म। तुम भी पढ़ो हम भी पढ़े, विचार एक्सचेंज होंगे, मैच्योरिटी लाओ। बात समझ में आई? तो ये है कम्युनिटी। यहाँ पे तुम्हारे 50 और 80 रुपए की बात नहीं है, बात ये है कि तुम कम्युनिटी में सीखोगे क्या। कम्युनिटी जो है बहुत कुछ देती है, आपको एक्सपीरियंस देगी, है ना, आपको नॉलेज देगी, आपका ग्रुप डिस्कशन करवाएगी, आपके डाउट सॉल्व करवाएगी। आप टीचर के पास डाउट करने जाते हैं, अब देखिए आप ग्रुप डिस्कशन जब कर रहे हैं 5 लोगों का, अच्छा अगर हो ग्रुप, अगर किसी भी चीज एक दोस्त को नहीं समझ में आई तो 5 में से 4 को तो समझ में आई होगी, 4 में से 3 को तो समझ में आई होगी। एक अच्छा टीचर वही होता है, जानते हो कौन? जो सबसे छोटे बच्चे को समझा सके, जो सबसे मैच्योर को नहीं, जो सबसे छोटे बच्चों को। जब कोई टीचर ना, आप सोचिए कि आपको अगर मुझे कोई चीज समझाना हो, अब वही आपकी चीज अगर कक्षा 8 के बच्चों को समझानी हो या कक्षा 5 के बच्चों को समझानी हो, तो जो आपके लेवल पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, 5 का लेवल में समझूंगा कि इस बच्चे को तो ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो मैं सबसे आसान तरीका ढूंढूंगा। ठीक है, मैं सबसे आसान तरीका ढूंढूंगा कि 5 वाले को कैसे समझा सकूं। अब सोचो कि जब ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि 5 वाले को समझा सकूं, तो उस तरीके से 12 वाले को तो कभी भी समझा सकता हूं, एकदम हवा हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का फेयर बना रहे हो ना, 9 से लेके 11 में चले आए, कह दिया जाए इंग्लिश बोलो, बस दांत दोगे। और वही प्रैक्टिकल की होते 9 से 11 तक बुलवाया गया होता है, तब 9 से 11 तक अब तक बुलवाया गया होता है, तब तक आधी अंग्रेजी तुम लोग बोलते। यही एकदम सबसे सटीक एग्जाम्पल समझ लो प्रैक्टिकल का, थियरी का।